चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की। सभी लोग पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिस भी मुद्रा में बैठना चाहें बैठने का प्रयास करें। बिल्कुल शांत परिणाम से शांत मुद्रा अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को। आकुलता व्याकुलता से रहित, हाथ पर हाथ, अरहंत प्रभु की मुद्रा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को निहारिए, निहारिए शरीर को, निहारिए। सिर से लेकर के पैर की उंगली तक सर्वांग को देखिए, देखिए और फिर ओंकार ध्वनि के माध्यम से अपने मस्तिष्क को शांत कीजिए। बिल्कुल शांत, शांत, शांत चित्त हो करके इस शरीर की अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, यह आत्मा स्फटिक मणि के समान बिल्कुल निर्मल है, बिल्कुल निर्मल है
और अधिक निर्मल करने के हेतु सम्मेद शिखर की यात्रा प्रारंभ करेंगे। करिए प्रारंभ सम्मेद शिखर की यात्रा। जिसको भी जैसे जाना हो पहुँचिए सम्मेद शिखर के लिए। देखिए सर्वप्रथम पार्श्वनाथ स्टेशन ईसरी। पार्श्वनाथ स्टेशन ईसरी पर पहुंचने के बाद देखिए वह दृश्य पार्श्वनाथ स्टेशन का। और धीरे धीरे वहाँ से मधुबन की ओर प्रस्थान, मधुबन की ओर जा रहे हैं। देखिए मधुबन का वह दृश्य। मधुबन पहुंच चुके हैं। और मधुबन में अनेकों धर्मशाला, अनेकों मंदिरों के साथ 13 पंथी कोठी, 20 पंथी कोठी। देखिए वह बाहर का दृश्य। और उन्हें वह प्रातः बेला प्रातःकालीन बेला में एक हाथ में डंडा लिए हुए, सामग्री की थैली लिए हुए, हाथ में टॉर्च लिए हुए चल पड़े पहाड़ की ओर। चढ़ाई प्रारंभ कर दी है। देखिए किस प्रकार से चढ़ाई प्रारंभ की है। चढ़ते चले जा रहे हैं। साथ में अनेकों महानुभाव चल रहे हैं। डोली वाले रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। नमोकार मंत्र की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। चंद्र प्रभु भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, बड़े बाबा की जय। चले जा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से कंकड़ीला रास्ता, सीढ़ियाँ, उतार चढ़ाव। गंधर्व नाला, और आगे बढ़े शीतल नाला,
और शीतल नाला के बाद चलते गए। देखिए चोपड़ा कुंड आ चुका है। चोपड़ा कुंड में दर्शन कीजिए और दर्शन करने के उपरांत गौतम स्वामी की टोक के लिए पुनः प्रस्थान। चढ़िए ऊपर, चढ़िए गौतम स्वामी की टोक पर। पहुंच गए हैं। और वहाँ पर दर्शन कीजिए, अर्घ्य समर्पित कीजिए, परिक्रमा दीजिए और नमस्कार 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 9 बार नमोकार नमोकार नमोकार। आगे कुंथनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान, अरहनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान, श्रेयांसनाथ भगवान, क्रम से दर्शन कीजिए और ऊंची टोक पुष्पदंतनाथ भगवान की जय हो। पुष्पदंतनाथ भगवान की। पुष्पदंतनाथ भगवान के दर्शन कीजिए साक्षात। पहुँचिए ऊपर, देखिए किस प्रकार से कठिन सीढ़ियों से चढ़ करके पुष्पदंतनाथ भगवान के दर्शन। हे भगवान, आप कितने ऊपर विराजे हैं। हमें भी शक्ति प्रदान कीजिए भगवान, कीजिए दर्शन। और दर्शन करने के उपरांत दूसरी ओर से सीढ़ियों से पद्म प्रभु भगवान के दर्शन कीजिए नीचे उतर के कुछ ही दूरी पर। और पद्म प्रभु भगवान के दर्शन करने के उपरांत थोड़ी सी नीचे की ओर उतरिए नीचे की ओर और मुनीसो व्रतनाथ भगवान के दर्शन। जय हो मुनीसो व्रतनाथ भगवान की। अर्घ्य समर्पित कीजिए मुनीसो व्रतनाथ भगवान के श्री चरणों में। देखिए वहीं से एक रास्ता चंद्र प्रभु भगवान की ओर जा रहा है। एक रास्ता जल मंदिर की ओर जा रहा है। चलिए चंद्र प्रभु भगवान की टोक के लिए लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर
चंद्र प्रभु भगवान एक कोने में विराजमान है। अर्घ्य समर्पित कीजिए। सजी आठों द्रव्य पुनीत कीजिए समर्पित। ललित कूट से मोक्ष पधारे। ऐसे चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में नमस्कार 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 9 बार नमोकार। पुनः उसी रास्ते से उतरिए। देखिए कैसे जंगल का रास्ता बिल्कुल जंगल, और मुड़िए आदिनाथ भगवान की टोक की तरफ। आदिनाथ भगवान की ओर बढ़े। जय हो आदिनाथ भगवान की। कैलाश पर्वत से मुक्त हुए। ऐसे आदिनाथ भगवान की टोक पर दर्शन कीजिए। दर्शन करने के उपरांत वहीं पर पास में शीतलनाथ भगवान, दूसरी ओर वहीं पर अनंतनाथ भगवान कीजिए। ये तीनों टोक बिल्कुल पास पास में हैं। आदिनाथ, अनंतनाथ, शीतलनाथ, ये बिल्कुल पास पास में हैं। और अब जल मंदिर का वह रास्ता, वहीं पर संभवनाथ भगवान की टोक कीजिए। संभवनाथ भगवान के दर्शन। जय हो संभवनाथ भगवान की। उतरते जाएं, उतरते जाएं, उतर रहे हैं। थकान महसूस हो रही होगी। अभी उतर रहे हैं जल मंदिर। एक रास्ता जल मंदिर की ओर जा रहा है। एक रास्ता वांसपूजनाथ भगवान, अभिनंदननाथ भगवान कीजिए। वांसपूजनाथ भगवान के दर्शन। देखिए किस प्रकार से वांसपूजनाथ भगवान मंदारगिरी से मुक्त हुए। ऐसे वांसपूजनाथ भगवान की टोक पर जहाँ पर 5 चरण बने हुए हैं, दर्शन कीजिए। और फिर ऊपर चढ़ते जाइए, चढ़ते जाइए। अभिनंदननाथ भगवान की जय हो। अभिनंदननाथ भगवान की टोक पर देखिए बंदर बैठा हुआ है। उनका वही चिन्ह है बंदर का, और वहीं पर साक्षात बंदर बैठा हुआ है। दर्शन करने के उपरांत जल मंदिर की ओर उतरिए। थोड़ा सा विश्राम जल मंदिर में कीजिए और पुनः चढ़ाई प्रारंभ करें।
पुनः चढ़ाई प्रारंभ करें और ऊपर पहुंच गए हैं जहाँ से हमने दर्शन प्रारंभ किए थे गौतम स्वामी के पास। वहीं बगल में धर्मनाथ भगवान की टोक है। धर्मनाथ भगवान के दर्शन कीजिए। धर्मनाथ, सुमतिनाथ, शांतिनाथ, महावीर भगवान कीजिए दर्शन, पास पास में ही हैं, कीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा चढ़िए तो सुपार्श्वनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान, जहाँ की मिट्टी जरा सी रज लेने से यह काया निरोगी हो जाती है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। उनकी चरण रज उस मिट्टी को लीजिए और धीरे धीरे नीचे उतरिए और नीचे उतरने के बाद पुनः थोड़ा सा ऊपर चढ़िए। ऊपर चढ़ कर के अजितनाथ भगवान, द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ भगवान की जय हो। जय हो भगवान। समय शिखर से मोक्ष जाने वाले वर्तमान 24 में यह प्रथम रहे। ऐसे अजितनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। पुनः नीचे की ओर उतरिए, 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 धीरे धीरे उतरिए, उतरिए। नेमिनाथ भगवान जो गिरनार पर्वत से मोक्ष गए, ऐसे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के श्री चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। और पार्श्वनाथ जिनेश का स्वर्ण भद्र है कूट, मन वस्तन कर पूज हूँ। पहुँचिए पार्श्वनाथ भगवान की श्री चरणों में, चढ़िए सीढ़ियों से ऊपर, चढ़िए सीढ़ियों से ऊपर, चढ़ते जाइए, चढ़ते जाइए। कर ली अपने लक्ष्य की प्राप्ति, पहुंच गए पार्श्वनाथ भगवान की श्री चरणों में। और देखिए गुफा में पार्श्वनाथ भगवान जहाँ से मोक्ष गए, उनके श्री चरणों में नमस्कार कीजिए, कीजिए नमस्कार। और ऊपर आकर के पुनः चरणों में नमस्कार कीजिए, नमस्कार, 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 9 बार नमोकार। बैठिए।
नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशम् शतीन्द्रं स्वपूजो भवे नायसे। कीजिए दर्शन, दर्शन कीजिए और दर्शन करने के उपरांत वहीं सीढ़ियों से वापिस उतरते जाइए। उतरिए उतरिए डाक बंगला और वही झाड़ियों से शॉर्टकट रास्ते से धीरे धीरे उतर रहे हैं। उतरिए, जहाँ से जिसको रास्ता मिल रहा है उतरते जाइए। वही शीतल नाला, वही गंधर्व नाला। उतरिए 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 उतरिए। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। उतरिए और उतर करके पहुंच रहे हैं अपने ठिकाने पर। अर्हन्ति स्वरूपो अहम् सिद्धि स्वरूपो अहम् मिथ्यात्वरहितो अहम् पापरहितो अहम् स्वस्थकाया सहितो अहम् मदरहितो अहम् सम्यक् दर्शन स्वरूपो अहम् सम्यक् ज्ञान स्वरूपो अहम् सम्यक् चारित्र स्वरूपो अहम्। अपने स्वरूप को देखते हुए उन्हें इस शरीर में प्रवेश और इस शरीर को पुनः देखते हुए अपने हाथों को जोड़ लें और अपने हाथों को जोड़ करके हाथों से गदेली को मलते हुए आँखों पर फेरेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, ध्रुवराचा श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की।